जब से मुंबई के नेता अजित पवार का निधन प्लेन क्रैश में हुआ है, तब से ही उनकी पार्टी से लगातार खबरें आ रही है और खबरें तो अब बगावत वाली भी आ रही है। जी हाँ, खबर आ रही है कि अजित पवार की पार्टी के नेता सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार के साथ बगावत कर दी है और शरद पवार से मर्जर को लेकर वो प्रफुल्ल पटेल से भी उलझ गए और जय और पार्थ पवार पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। इसके अलावा सुनील तटकरे ने आनन फानन में मीडिया को भी बुला दिया और मर्जर पर बड़ा खुलासा भी कर दिया। तो क्या है पूरी खबर, सुनील तटकरे की इस बगावत की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है और मीडिया को बुलाकर सुनील तटकरे ने क्या किया, बड़ा खुलासा, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अजित पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी एनसीपी में कई बड़े बदलाव हुए हैं। अजित पवार के बाद में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया है और अब पार्टी की कमान भी सुनेत्रा पवार के पास ही जाती दिख रही है। इसी को लेकर अब लगता है पार्टी के उन सभी नेताओं को दिक्कत होने लगी है जो कि सालों से अजित पवार के साथ काम कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं डिजर्व करते थे पार्टी की कमान अपने हाथ में लेना। लेकिन अब सुनेत्रा पवार के पास पार्टी जा रही है तो लगता है कि इन नेताओं को दिक्कत होने लगी है और ये पार्टी के बड़े फैसलों में अपनी टांग अड़ाने लगे हैं और बगावत भी करने लगे हैं। दरअसल सुनील तटकरे ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तो लगने लगा है कि सुनील तटकरे के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। सुनील तटकरे ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर किसी को वो विलेन लगते हैं तो उन्हें जो भी लगता है लगने दे, लेकिन उन्होंने जो भी किया है वो पार्टी के हित में किया है। सुनील तटकरे ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि वो कई लोगों को विलेन लगते हैं। विलेन शब्द अपने आप में बहुत बड़ा होता है और सुनील तटकरे ने इस शब्द का खुद के लिए इस्तेमाल किया कि लोग उनके बारे में ऐसी छवि बना रहे हैं। तटकरे ने आगे कहा कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। साथ ही साथ कहा कि शरद पवार के साथ मर्जर को लेकर भी उन्होंने हमेशा सही और स्पष्ट राय पार्टी के सामने रखी है, लेकिन लगता है कि उनकी ये सही और स्पष्ट राय, सही और स्पष्ट सोच उनको विलेन बनने के कगार पर लेके जा रही है, उनकी छवि को विलेन बना रही है। लेकिन सुनील तटकरे ने कहा कि मेरा यहाँ पर कोई भी लालच नहीं था, मैं सिर्फ पार्टी का हित चाहता था और जो भी सलाह सुझाव मैंने दिए वो पार्टी के हित में दिए। सुनील तटकरे ने यहाँ पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि शरद पवार के साथ मर्जर कर दिया जाए और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अजित पवार की इच्छा को बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास किसी प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव आया ही नहीं है। यदि किसी को विलय करना है तो वो पहले हमें प्रस्ताव भेजेंगे, उस पर हम विचार करेंगे, फैसला करेंगे। लेकिन शरद पवार की पार्टी की तरफ से आज तक हमें मर्जर का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, मीडिया के सामने कुछ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि विलय करने को लेकर आज तक शरद पवार की पार्टी की तरफ से उनके पास किसी भी तरह का औपचारिक प्रस्ताव आया ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर तटकरे ने साफ कर दिया कि शरद पवार की पार्टी की तरफ से उनकी पार्टी को प्रस्ताव मिला ही नहीं और अगर प्रस्ताव मिला ही नहीं तो विलय की बात तो दूर दूर तक नहीं की जानी चाहिए। सुनील तटकरे ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के नेताओं को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक हमारे पास प्रपोजल नहीं आ जाता तब तक हम इस बात को कैसे कह दे कि शरद पवार की पार्टी हमसे विलय करना चाहती है। सुनील तटकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि खुद शरद पवार इतनी उम्र दराज है, लेकिन उन्होंने अजित पवार के जाने के बाद में ये बयान देकर सबसे ज्यादा तकलीफ अजित पवार को ही पहुंचाई है। उन्होंने ये कह दिया कि 12 फरवरी को अजित पवार खुद दोनों पार्टी के विलय का ऐलान करने वाले थे। सुनील तटकरे ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था। मीटिंग्स की बात जबरदस्ती बयान में डाली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी भी तरह का ऐलान अजित पवार करने वाले ही नहीं थे। अब यहाँ पर सुनील तटकरे ने मर्जर की बात को साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि ना उन्हें प्रस्ताव मिला है और जो भी बयान अब तक दिए गए वो पूरी तरीके से फेक बयान थे, उनमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं थी। यहाँ पर सुनील तटकरे ने शरद पवार गुट के ही विधायक रोहित पवार को बड़ा समर्थन किया है। तटकरे ने कहा कि रोहित पवार अजित पवार के निधन पर जो भी बात कर रहे हैं, जो भी मुद्दे वो पहले उठा चुके हैं, जो भी प्रश्न वो उठा रहे हैं, उन सब का जवाब मिलना चाहिए क्योंकि उनके प्रश्न वाजिब है और उनके वाजिब प्रश्नों का जवाब हम भी चाहते हैं। अब खबर आ रही है कि मीडिया से बातचीत करने से पहले सुनील तटकरे की पार्टी के भीतर 2 बड़े नेताओं के साथ तू मैं भी हुई थी। नाम उनके स्पष्ट समझ में नहीं आ रहे, लेकिन मीडिया सूत्रों से खबर आ रही है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनेत्रा पवार
पवार के साथ सुनील तटकरे की तीखी बहस हुई थी और उसके बाद ही सुनील तटकरे ने मीडिया के सामने आकर मर्जर पर ये प्रस्ताव वाला बयान दिया है और कहा है कि उन्हें औपचारिक प्रस्ताव अभी मिला ही नहीं है। खबर तो यहाँ पर यह भी आ रही है कि सुनील तटकरे पार्थ पवार और जय पवार को पूरी तरह से साइडलाइन करना चाहते हैं। उनका मानना है कि पार्थ और जय को राजनीतिक समझ है ही नहीं और राजनीतिक समझ न होने की वजह से पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। सुनील तटकरे का ये भी कहना है कि अजित पवार की जगह सुनेत्रा पवार को दी जा चुकी है, लेकिन बाकी जगहों पर उन नेताओं को बिठाया जाना चाहिए जो कि दशकों से अजित पवार के साथ लगे हुए हैं, पूरी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सुनील तटकरे की खुद की नजर पार्टी के मुख्य पद पर है, लेकिन वो पद सुनेत्रा पवार के पास जा रहा है। इसीलिए सुनील तटकरे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जय और पार्थ पवार फिलहाल दूर ही रहे। अगर वो भी पार्टी के भीतर घुस गए तो उनका पत्ता हमेशा के लिए कट हो जाएगा और यही वजह लग रही है कि तटकरे पार्टी के हर फैसलों से दूर होते दिख रहे हैं और अपनी मनमानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मीडिया को बुलाकर अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। तो फिलहाल तो सुनील तटकरे ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी है। सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल से बहसबाजी भी कर ली और साथ ही साथ शरद पवार पर भी बड़े आरोप लगा दिए कि उन्होंने मर्जर का प्रस्ताव नहीं दिया और मीडिया के सामने झूठ बोला था। तो यहाँ पर अजित पवार के जाने के बाद में उनकी पार्टी में बिखराव साफ साफ दिख रहा है। सुनील तटकरे की ये बगावत अच्छे संकेत अजित पवार की पार्टी के लिए नहीं है। आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? क्या वाकई में अजित पवार के जाने के बाद उनकी पार्टी बिखरती जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 4 दिन से तेजस ठाकरे इसी अस्पताल में भर्ती है। उनकी सेहत को लेकर कार्यकर्ता और समर्थकों में लगातार चिंता बनी हुई है और लगातार उनसे मिलने वालों की लाइन भी लगी है। अब मेडिकल सूत्रों के अनुसार जहाँ शुरुआती जाँच के बाद अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, वहीं खबर ये भी आ रही है कि फिलहाल तेजस ठाकरे को अस्पताल में ही रखा जाएगा। डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी रख रही है क्योंकि उनको कुछ ज्यादा ही गंभीर इशू हो गए थे। अब हालांकि तेजस ठाकरे को क्या बीमारी हुई इसे लेकर उद्धव ठाकरे पूरी तरह से गोपनीय बनाए हुए हैं। न ही अस्पताल की तरफ से और न ही ठाकरे परिवार की तरफ से तेजस की बीमारी को लेकर किसी भी तरह की सूचना मीडिया से साझा ही नहीं की गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी के जितने भी नेताओं से पूछा गया कि तेजस को क्या बीमारी हुई है, उसको लेकर किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। किसी ने भी तेजस को क्या बीमारी हुई है इसको लेकर एक शब्द भी नहीं बोला या उन्हें बोलने से मना किया गया है। ये समझ से बाहर है। खैर फिलहाल तो खबर ये आ रही है कि अस्पताल में तेजस ठाकरे से मिलने वालों की लाइन लगी है। पार्टी के लोग भी पहुंच रहे हैं और परिवार के करीबी भी लगातार तेजस ठाकरे का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब इसी बीच खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे भी अपनी पत्नी के समेत तेजस ठाकरे से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि राज ठाकरे को तेजस ठाकरे से मिलने ही नहीं दिया गया। उनको डॉक्टर्स आवर्स चल रहे हैं ये कहकर तेजस ठाकरे से मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल तो खबर यही आ रही है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उद्धव ठाकरे ने तेजस ठाकरे से मिलने के लिए राज ठाकरे को रोका या फिर खुद तेजस ठाकरे अपने चाचा राज ठाकरे से मिलना नहीं चाहते थे? क्या वजह हो सकती है? इसे लेकर अभी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है।